सबसे पहले आपको पता है इस कोर्स का बेसिक मकसद ही यही है, बेशक किसी का कोई और मकसद हो, मेरा नीति के साथ बेसिक मकसद यही होता है जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है कि जो भी आए यहाँ पर लर्न करे, फिर उसको इस्तेमाल करके अर्न करे। देखें, इस आपकी पहली अर्निंग स्टार्ट करने में मेरा इतना सा किरदार होगा कि मैं आपको गाइड करूंगा, बस गाइड किया होगा मैंने, मेहनत आपकी होगी, जोर आपके बाजुओं का काम आना है, गाइड मैंने करना है। और गाइड मैं फ्री में नहीं कर रहा, इसकी अच्छी खासी मुझे पे मिलती है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा। इसका स्वाब मिल सकता है मुझे, इसका अजर मुझे मिल सकता है अगर आप मुझे नेक दिली से फिर दुआ देंगे कि जी सर आपकी वजह से ये मेरा इस तरह, आपकी गाइडलाइन की वजह से ये स्टार्ट हो गया, वरना दुनियावी अजर मैं इस पढ़ाने का यहां से ले लेता हूं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको भी पता होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट इस प्रोग्राम पे इतने पैसे लगा रही है तो आपने फ्री का प्रोग्राम समझ के इसको ऐसे ही नहीं गुजार देना कि हाँ बस सर्टिफिकेट लेंगे, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, फ्री में आए और कम। इसका फायदा उठाएं। जिन लोगों को नहीं पता वो उनसे पूछें जिनको पता है कि लोग इसी तरह के कोर्स की 10-10 हज़ार फीस देते हैं मंथली, 8-8 हज़ार, 5-5 हज़ार लगा लें मिनिमम, नीचे कर लें हम 5-5 हज़ार। 3 महीने का कोर्स 15 से 20 हज़ार में होता है, आपको जाना पड़ता है फिजिकली वहां पर। यहाँ पर आप अपने सर घर में लॉजिक से बैठ के, जी जी, लॉजिक वाले सर 5000 लेते हैं, सरगोदा वाले कितने 60,000 लेते हैं? सर 15,000। और भी काफी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ये तो आपने लोकली बता दिया, सरगोदा में, लाहौर में बहुत ज्यादा फीसेज हैं इनकी, और फिर पढ़ाते भी वैसा ही है। मतलब जब मैंने कह दिया एक चीज आपको पता चल गई है कि करना आपने सब कुछ है, फिर टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? टीचर को फिर नहीं कह सकते, टीचर ने तो एक जैसा पढ़ाना है सबको, फिर स्टूडेंट पे होता है कि वो कितनी मेहनत करता है। तो जब सर पे पढ़ती है ना, फिर बड़े काम होते हैं, जब पता होता है कि हाँ भाई आप ये जो है ना हाथ से निकलने वाली हैं चीजें, तो फिर बड़े आप काम करोगे, फिर आपको पता चलता है, फिर मैसेजेस भी आते हैं, फिर सर ये करते हैं, फिर सर ये करते हैं। जब जरूर असल में मसला ना खुद गर्जी, खुद गर्जी, मतलब अपनी चीज अपनी है, किसी की चीज किसी। तो आपको ये करना है कि आपके सर पे पड़ी हुई है, आपने ये समझना है कि मैंने कमाना ही कमाना है, मैंने यहां से स्टार्ट करना है, खुद गरज होना है अपने साथ कि भी हाँ भाई मैंने अपनी गरज करनी है, अभी मैंने किसी को नहीं कुछ करना कहना, अपनी गरज करनी है, अपनी परवाह करनी है, मैंने अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी अर्निंग मैंने बनानी है। स्टार्ट कर लेते हैं जी। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का मतलब है ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्न करना आप कह सकते हो, वैसे इसका लफ्जी मतलब है फ्रीलांस, आजादाना हैसियत से काम करना। क्या मतलब हो सकता है आजादाना हैसियत से काम करना? कोई रोक टोक नहीं है, कोई यूनिफॉर्म का पहनने का आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम की यहाँ पे बंदिश नहीं है। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको पता है आप एक ट्राउजर शर्ट पहने अपना काम स्टार्ट कर दे जहां मर्जी बैठ के, ठीक है? ये आपका डिजिटल बिजनेस है, आप इसको जहां मर्जी लेके जा सकती हैं। मैं जहां भी जाता हूं, शादी पे जाऊं, फोतगी पे जाऊं, जहां भी जाऊं, मेरा लैपटॉप मेरा बैग मेरे साथ होता है हर वक्त। मैं जहां चाहूं इसको खोल के मैं क्लाइंट का काम कर सकता हूं। अगर किसी का कुछ ना कुछ एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं लेके ही इसलिए जाता हूं कि किसी की वेबसाइट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो अर्जेंटली प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो मुझे करना पड़ सकता है। मैं 2 दिन के जाऊं, मैं घंटे के लिए भी कहीं पे जाता हूं, तो मैं अपना लैपटॉप साथ लेके जाता हूँ कि हाँ भाई मैंने इसको साथ लेके जाना है, अगर कहीं पे मैंने स्टे करना हो, बैठना हो कहीं पे। तो ये आपका डिजिटल बिजनेस है, सारे फ्रीलांसर ही ऐसे करते हैं। तो आप इसको कहीं पे ले जा सकते हैं, इसमें आपके पास आजादी है। एक मिनट, हेलो। तो फ्रीलांस, फ्री का मतलब आजादाना हैसियत, मतलब आजाद। लांस का मतलब आपका औजार, आपका हथियार जो होता है, औजार जिससे आप काम करते हो। लांसिंग का मतलब बेसिकली वो होता है कि अपने औजार का इस्तेमाल करना आजादाना हैसियत से। आपका औजार, आपकी स्किल, आपका लैपटॉप, आपकी ये वाली चीजें हैं, इनका आजादाना हैसियत से इस्तेमाल करना। मतलब टाइम कैसे हम डिसाइड करते हैं, टाइम में हम कैसे आजाद हैं? ये हमारा अपना बिजनेस है, हम क्लाइंट से डील करते हैं कि मैं इतने दिनों में
इतने पैसों में आपका ये ऑर्डर कंप्लीट करके दूंगा, क्या मंजूर है आपको? अगर वो कहता है ठीक है, आप इतने दिनों में आपका जो डील है वो डन हो जाएगा, आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। वो कहता है नहीं मैंने 5 में करवाना है, आप 7 में करके दे रहे हो, तो आपका अपना बिजनेस है भाई, आप कह सकते हैं ठीक है मैं थोड़ा इसको काम को अपने को टाइट कर दूंगा, यहां से मैं 5 दिनों में कर दूंगा। मतलब सारी डीलिंग आप खुद कर रहे हो, ये आपका अपना बिजनेस है यहाँ पर, ठीक है। आप आजाद हो, किसी को रिलीफ देने में, किसी को आप बेनिफिट देने में आप आजाद हो, पैसों की कमी करने में आप आजाद हो, ठीक है। आपका अपना बिजनेस है, दिन 7 है इससे 8 करने में आप आजाद हो, क्लाइंट के साथ सारी डीलिंग आप खुद करते हो, इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपने खुद बॉस हो। जो आपकी जॉब होती है उसके अंदर आपको 9 बजे जाना होता है, 9:05 पे कुछ ना कुछ आपकी जो पूछ है, प्रतीत है आपकी, वो होती है, आपको कहा जाता है कि आप क्यों लेट आए हैं, ठीक है। फिर 5 बजे आपको आना होता है जॉब से, और 5:10 भी हो जाते हैं, 5:50 भी हो जाते हैं, बॉस कह देते हैं कि आज थोड़ा ये काम है, आज नहीं जाना आपने, आज ये काम है, आज नहीं जाना आपने। तो प्राइवेट हैं ये तो निचोड़ते हैं लोगों को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये तो आपको पता है कि निचोड़ती हैं। मैंने खुद स्टार्ट में प्राइवेट जॉब्स की हैं, 15-15 हज़ार रुपये जॉब की है, तो काफी लोग कर भी रहे होंगे, इनको पता होगा। तो फ्रीलांसिंग की तरफ अपना ट्रेंड बनाएं, इस तरफ आए, आपको पता चलेगा कि यही एक फील्ड है आगे जहां पे आप सरवाइव कर पाओगे, जहां पे आप अपना मतलब ये देख लें, कोविड का सिचुएशन था, बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन था, इसमें कौन कामयाब रहे? आपके ऑनलाइन ट्रेडर्स, आपके डिजिटल बिजनेस कायम रहे, फिजिकल बिजनेस आपके जो हैं वो डिस्टर्ब हुए इसके अंदर। तो ये डिजिटल है, उधर चलो सॉरी। तो ये आपका डिजिटल बिजनेस है, ये रहेगा, कायम रहेगा, आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसी को आगे लेके चलना। फ्रीलांसिंग के फायदे सबको पता होंगे। स्टूडेंट्स के ये मैसेज आ जाते हैं साथ साथ, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। वालेकुम सलाम। इस लिंक पे क्लिक करके क्लास आपकी ज्वाइन नहीं हो रही है। लिंक मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। मैं सिर्फ लिंक सेंड करता हूँ बच्चों को, 3-4 को। ग्रुप में हैं भी फिर भी ये नहीं देखते। तो फ्रीलांसिंग की जो कहानी है वो आपको पता है कि क्या इसकी मतलब सक्सेस है, इसमें आप चल सकते हो, इस आपका ये डिजायर्ड है बिजनेस के हाँ भाई ये आगे चल सकता है। तो हमने इस कोर्स में क्या क्या पढ़ना है, हमने देखना है इस कोर्स के अंदर कि हम एक वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, हम अगर किसी वेबसाइट में कोई एरर है उसको कैसे फिक्स करते हैं, अगर किसी वेबसाइट में कोई एनालिटिक्स ऐड करने हैं, गूगल एनालिटिक्स, वो कैसे ऐड करने हैं, हमने किसी वेबसाइट को कैसे, बल्कि रैंकिंग का तो हमारे पास अभी इसका है ही नहीं कोर्स के अंदर, तो यही आप कह लें कि हमने ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाना है, वो सारी चीजें हमारे इस कोर्स में शामिल हैं। टॉपिक क्या क्या हैं, लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं हमारे पास, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, और वर्डप्रेस एक CMS है जो हमने करना है। मतलब कि हमने वेबसाइट बनानी है, 2 तरीकों से बनानी है, कोडिंग के जरिए भी बनानी है और विदाउट कोडिंग भी बनानी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हम सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनानी है और उसको लाइव कैसे करना है, मतलब सारी वो वाली चीजें होंगी जो जरूरत जिनकी वेब के लिए होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क की कोई डेफिनेशन बता दे जी, नेटवर्क क्या होता है, क्या कहलाता है नेटवर्क? नेटवर्क Connection of connected computer to share information.
collection of computers connected with each other to share some information. जी नबील आप बताएं, नबील मोहम्मद साहब। जी सर, नेटवर्क किसी भी चीज के लिंक को कहते हैं कि अगर एक जगह से और जगह पे एक डिवाइस है और दूसरी जगह पे दूसरी डिवाइस है तो उनको आपस में लिंक करना हो तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। बिल्कुल, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या आपकी दूसरी मैकेनिकल डिवाइसेस हो। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं। बट अगर हम बात करें तो चलो कंप्यूटर की हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क में दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। तो इसका जो मैकेनिज्म है सारा, ये कैसे चलती है चीजें सारी। आपका जो सर्वर होता है वो एक स्पेसिफिक कंप्यूटर होता है खास। अपने माइक बंद करते हैं, अपने माइक बंद करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझे जबरदस्ती ऑफ करने पड़ते हैं, उधर से बटन प्रेस करना होता है। तो आप इसके बारे में केयरफुल रहें, अपने माइक ऑफ करें। मैं एक्सेस खत्म कर दूंगा यहाँ से, अपने माइक ऑफ रखें। इस चीज के बारे में देख लिया करें कि आपकी जो बातें हैं फिर वो सारे लोग सुनेंगे, तो अपने माइक ऑफ रखा करें आप। नेटवर्क की बात की हमने, नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर सम इंफॉर्मेशन। इस नेटवर्क के अंदर एक सर्वर होता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं। इनका जो मैकेनिज्म पूरा कैसे चलता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट पे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को। लाइक आप अपने मोबाइल का, इन्होंने सही कहा कि कोई भी डिवाइस हो सकती है, आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हो, वाईफाई पासवर्ड लगाते हो, वो सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, तो आप एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हो। जो ही आप अपना गूगल ओपन करते हो, आप सर्च करते हो पाकिस्तान, तो आप जब बटन प्रेस करते हो तो वो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर के पास जाती है। अब सर्वर क्या है? सर्वर एक स्पेसिफिक कंप्यूटर, एक खास कंप्यूटर जो कि डाटा को होस्ट करता है अपने पास, डाटा को होल्ड करता है अपने पास, डाटा को रखता है। वो मेमोरी में भी ज्यादा होता है, वो स्पीड के अंदर भी ज्यादा होता है, उसकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है। क्यों? उसने अपने पास डाटा को होस्ट करना होता है, उसने शेयर करना होता है, रिक्वेस्ट पे डाटा को भेजना होता है क्लाइंट्स को। तो एक खास कंप्यूटर होता है बनिस्बत क्लाइंट्स कंप्यूटर के। क्लाइंट्स कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, उनका काम होता है रिक्वेस्ट भेजना, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिसीव करना। एक चीज है ब्राउजर। अब ये ब्राउजर आपका क्या होता है? ब्राउजर के बिना आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, आप सबको पता होगा। आप ब्राउजर के बिना इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। ये कहानी क्या है, ये क्यों नहीं एक्सेस कर पाते आप? ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो कि HTML के कोड को रीड करती है, HTML के कोड को रीड करती है। अब ये HTML का कोड क्या है? HTML क्या है? HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, एक बैकबोन लैंग्वेज है जो वेबसाइट डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है, वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इनिशियल लैंग्वेज, सबसे पहली लैंग्वेज, बैकबोन, स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, ढांचा बनाने के लिए, वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए आपको HTML आनी चाहिए, HTML का नॉलेज होना चाहिए। HTML एक लैंग्वेज है, आपको ये पता होना चाहिए। बीच में टर्म आ गई थी इसलिए बताया आपको कि ब्राउजर क्या है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो HTML के कोड को रीड करती है, उस लैंग्वेज के कोड को रीड करती है जो लैंग्वेज वेबसाइट डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो HTML के कोड को रीड करती है, रीड करने के बाद कन्वर्ट करती है एक विजुअल डिस्प्ले में, एक रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले में, एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले में। अब ये विजुअल डिस्प्ले क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड डिस्प्ले क्या होता है? जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डिस्प्ले कह लें, जिसको आप ये कह सकते हैं, जिसको हर आपका जो है इंसान समझ सके, उसको पता चले कि ये क्या लगी हुई है, क्या चीज है यहाँ पर ये सामने। तो वो समझ आने वाला डिस्प्ले आपका विजुअल डिस्प्ले। कोड दो डिस्प्ले आप कह सकते हैं कि कोडिंग डिस्प्ले, एक विजुअल डिस्प्ले। आपके कोडिंग के डिस्प्ले को विजुअल डिस्प्ले में कन्वर्ट करता है आपका ब्राउजर। ब्राउजर का काम है कि HTML के कोड को रीड करना, रीड करके एक विजुअल डिस्प्ले दिखाना, एक नजर आने वाला स्टैंडर्ड डिस्प्ले दिखाना। वो कैसे? कि कोड के अंदर आप कोई एक स्पेसिफिक कोड टाइप करते हैं, वो कौन सा कोड है? वो इमेज लगाने का कोड है। वेबसाइट के अंदर इमेज लगाना है, वो इमेज लगाने का कोड है आपकी वेबसाइट के अंदर। वो किसी को पढ़ा लो, किसी बिजनेसमैन को कहो, या कोई बैचलर का बंदा है, BBA का बंदा है, कोई मैट्रिक का है, उस कोड को पढ़ाओगे, उसको HTML का नॉलेज नहीं है, वो कहेगा कि ये इस तरह लिखा हुआ है, IMG लिखा हुआ है, SRC लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरह के वर्ड लिखे हुए हैं।
मुझे नहीं ये पता ये क्या चीज होती है, लेटर्स लिखे हुए हैं कुछ भी, बट एक HTML के बंदे को पता है कि ये कोड है, ये कोड एक इमेज लगाएगा, लेकिन वही कोड जब आप ब्राउजर में ओपन करोगे तो उस कोड के अगेंस्ट एक पिक्चर लगी होगी, वो फिर आप मैट्रिक वाले को बुला लो, किसी बच्चे को बुला लो, BBA वाले को बुला लो, उसको पता होगा कि हाँ भाई ये एक तस्वीर है, एक पिक्चर लगी हुई है, तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले हो गया जिसको सारे समझते हैं, कोडिंग डिस्प्ले नहीं है। ब्राउजर का काम ही यही है कि HTML के कोड को रीड करता है एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले के अंदर, एक विजुअल डिस्प्ले के अंदर। आपका हैंड रेज है, किसी का कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं तो फिर हैंड नीचे कर ले, आपने अपने देखे नजर, हैंड फिर नीचे कर ले। ब्राउजर का ये वाला काम है कि वो HTML के कोड को कन्वर्ट करता है एक रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्ले के अंदर। अब आ जाए टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हो, आप कोड लिखते हो। वो हमारे पास कौन से हैं? नोटपैड है जो बाय डिफॉल्ट आपकी विंडो में होता है, फिर हम नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करते हैं, फिर हम विजुअल जो कोड है वो इंस्टॉल करते हैं जी। फिर हैंड रेज करते हैं, हैंड को नीचे कर दिया करें। विजुअल कोड है, सबलाइम टेक्स्ट है, ब्रैकेट है, ड्रीम वीवर है। जिन्होंने इस्तेमाल किया है उनको ये नामों का पता होगा, जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया परेशान नहीं होना, ये सारी चीजें हम देखेंगे क्या होती है। जो हम स्टार्ट करेंगे उस टेक्स्ट एडिटर का नाम है नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस। उसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं भी सारा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। यहां पर आकर लिखना है आपने, बताइएगा मुझे कि आपको स्क्रीन नजर आई है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है। यस सर। यस सर आ रही है। यहाँ पे टाइप करना है आपने नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, इंटर कर देना है आपने। आपके सामने पहली ही वेबसाइट आएगी, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। अपने माइक ऑफ कर लें, अपने, मैं अपना कैमरा ऑफ करता हूँ, मैंने अपना कैमरा ऑफ किया। नहीं आ रही। आवाज मेरी आपको अब ठीक आ रही है? स्क्रीन भी नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन पे सामने ब्राउजर ओपन है, डाउनलोड्स लिखा हुआ है बड़ा सा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर। जी सर। यस सर। अभी आ गई है, अभी आई है। तो थोड़ा सा डिले आता है, थोड़ा सा डिले आता है, उस चीज को आप समझ जाएं, वो थोड़ा सा डिले आता है। ये टीम्स के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो जूम पे अच्छी क्लासेस हुई हैं, पहले मैंने 1 महीना ली थी क्लास, वो 6 महीने पहले 7, तो फिर इन्होंने टीम हमें परचेज करके दिया, इन्होंने कहा जी टीम पे क्लासेस लें, तो अब मजबूरी है टीम पे लेना, वरना टीम में ये डिले जरूर आता है। मैंने पहले भी देखा है, बेशक 10 स्टूडेंट है, बेशक 2 स्टूडेंट हैं, टीम में डिले आता ही आता है। तो इसको कवर करने की कोशिश करते हैं हम। अभी मैं घर हूँ, मैंने आपको कहा, तो घर में जरा विलेज है तो इंटरनेट का इशू हो जाता है नीचे ऊपर। जब मैं जाऊंगा कॉलेज में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो इंशाल्लाह ये भी जो डिले है ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखना है आपने, डाउनलोड करना है यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस को, यहाँ पर ये देखें, इधर क्लिक कर दें आप, यहाँ पर नीचे ये आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका डाउनलोड नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं, मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा, एक डिस्कशन का ग्रुप होगा आप लोगों के लिए, एक अनाउंसमेंट्स का ग्रुप होगा वो मेरे लिए होगा। वो ओनली एडमिन हो जाएगा, बाकी डिस्कशन वाला हो जाएगा। तो उधर आप किसी से भी कह सकते हो कि मुझे यहाँ पर एक नोटपैड का लिंक दे दें, या फिर मुझे सेटअप ही भेज दें 3-4 MB का ये वाला सेटअप। ठीक है, ये वाला आपने डाउनलोड करना है और इसमें हमने काम करना है, वो बाद में बताता हूं फिर कि कैसे इसको काम करना है। वो काम तो हमने करना है आज। अपने माइक ऑफ कर लें, फिर मैं एक्सेस छीन लूंगा और छीन के भूल जाऊंगा, फिर आप बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने माइक्स के बारे में केयरफुल रहें, अपने माइक्स को ऑफ कर लें। अच्छा जी, अभी मैं डिस्प्ले कुछ भी नहीं दिखा रहा, मैं इसलिए कैमरा ऑन कर रहा हूं। अब बात कर रहे हैं वेबसाइट की, जो मेन कहानी है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू लिंक। लिंक के जरिए वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर देना एक वेबसाइट कहलाता है। जब हम वेबसाइट की बात की हमने, बीच में एक वर्ड आया वेब पेज,
तो वेब पेज क्या होता है? जो पेज HTML के कोड को कंटेन करता है वो आपका वेब पेज कहलाता है। बस ये चीज, वेब पेज क्या होता है? जो HTML के कोड को कंटेन करता है वो आपका वेब पेज कहलाता है। तो वेबसाइट की समझ आ गई? उस तरह के मल्टीपल पेज बना दें HTML के, उनको कनेक्ट कर दें, वो एक वेबसाइट बन जाता है आपका। तो जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ये पेजेस पे मुश्तमिल होती हैं। एक पेज बना, दूसरा पेज बना, तीसरा पेज बना, चौथा बना, इस तरह इनको कनेक्ट कर दिया लिंक्स के थ्रू, एक वेबसाइट आपका क्रिएट हो जाता है। अब वेबसाइट की हमने बात की, वेबसाइट की दो अकसाम है यहां पर, आप कह सकते हैं। पूरी वेबसाइट को बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो हम इस्तेमाल करते हैं, HTML इस्तेमाल करेंगे, CSS इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, PHP का इस्तेमाल करेंगे, MySQL का इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम दूसरा विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक के लिए कोडिंग की बात कर रहे हैं हम, तो कोडिंग के लिए हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आपने दोनों चीजें देख ली कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP का इस्तेमाल करना है। तो दो तरह की वेबसाइट्स हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट है, एक डायनामिक वेबसाइट है। स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ, सॉकन, स्टॉप, नॉट अपडेटेबल, जो अपडेट नहीं हो सकता, ये मतलब है स्टैटिक का। क्या अपडेट नहीं हो सकता? कंटेंट। किसका कंटेंट? वेबसाइट का कंटेंट। ये वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है? ये वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है? आपकी वेबसाइट का कंटेंट आपका टेक्स्ट होता है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट आपकी इमेजेस होती हैं, वीडियोस, ऑडियो, ये आपके ग्राफिक्स, ये जो आपके आइकन्स, ये आपकी वेबसाइट का कंटेंट कहलाते हैं। ये कंटेंट को मैनेज भी तो करना होता है। जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट है इसको मैनेज भी तो करना होता है ना। कंटेंट ऐड कर दिया, लोगो लगा दिया, वेलकम टू पाकिस्तान लिख दिया, अबाउट अस लिख दिया, एक पिक्चर भी लगा दी, अपने बारे में सब कुछ लिख दिया, अपने कोर्सेज डिफाइन कर दिए वेबसाइट में, हम ये करवाते हैं, हम ये करवाते हैं, हम ये करवाते हैं, फी स्ट्रक्चर लगा दिया, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना दिया, सब कुछ कर लिया। अब बारी आ गई अपडेट करने की कि भाई मसला हो गया, वेलकम टू द पाकिस्तान नहीं लिखना था, वेलकम टू इंडिया लिखना था। एग्जांपल दे रहा हूं, वेलकम टू इंडिया लिखना था, वो अपडेट करना है, वो चेंज करना है। वो चेंज कैसे करें? क्लाइंट के सर की दर्द बन जाएगी ये चीज कि चेंज कैसे करें। वेबसाइट के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा, कैसे चेंज करें? तो यहां पर आती है वेबसाइट की टाइप्स। दो तरह की वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट जिसमें आपके पास अपनी वेबसाइट का कंटेंट चेंज करने के लिए कोई भी इंटरफेस नहीं होता। वेबसाइट का कंटेंट चेंज करने के लिए कोई भी इंटरफेस नहीं होता। क्या इंटरफेस? मैं बताता हूं इंटरफेस। आप फेसबुक एक एप्लीकेशन है, वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, क्योंकि वहां पर कंटेंट चेंज करने का, कंटेंट ऐड करने का इंटरफेस मौजूद है, वो डायनामिक एप्लीकेशन है। एक ऐसी एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशंस कुछ ऐसी होती हैं, वो भी वेब एप्लीकेशन है, जो स्टैटिक होती हैं, जिनमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। तो ये डेवलपर पे डिपेंड करता है वो कौन सी वेबसाइट बनाता है, स्टैटिक, डायनामिक। वो डेवलपर पे कैसे डिपेंड करता है? वो पैसों को देखेगा। जो क्लाइंट अच्छे पैसे पे करेगा कि हाँ भाई इतने पैसे दूंगा, मुझे इतने कंट्रोल चाहिए, मुझे हर चीज खुद मैनेज करनी है, हर चीज अपडेटेबल होनी चाहिए, फिर तो डायनामिक वेबसाइट होगा, फिर तो वेबसाइट डायनामिक होगा। माइक ऑफ कर दें अपने, या कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज किया करें पहले, ठीक है? नहीं तो माइक ऑफ रखें अपने। अच्छा जी, डायनामिक जिसमें डाटा अपडेट करने के लिए, कंटेंट अपडेट करने के लिए कोई इंटरफेस हो, इंटरफेस जिससे इंटरेक्ट करते हो, जो देखते हो सामने। अपने अपने फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है तो चेंज करते हो ना, इंटरफेस है, बटन आपको मिलता है चेंज करने के लिए कि यहां पर आओ, अपना कैमरा ऑफ कर लो भाई महद अली, कैमरा ऑफ कर लो महद, महद अपना कैमरा ऑफ करो, ठीक है? तो इंटरफेस क्या होता है? जब
फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर पे जाते हो, वहां पर एक बटन आता है या लिंक आता है, यहां पर क्लिक करो, पिक्चर को चेंज कर लो, आपका प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाता है। एक इंटरफेस सामने बना हुआ है, ऐड पोस्ट, यहां से पोस्ट ऐड करो, पोस्ट ऐड हो जाता है आपका। ठीक है, तो एक इंटरफेस है, आपको चीजें अपडेट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है। ये डायनामिक एप्लीकेशन के अंदर होता है, डायनामिक वेबसाइट के अंदर होता है। स्टैटिक में कोई इंटरफेस नहीं होता, सारी चीजें कोड में मौजूद होती हैं, सारी चीजें कोड में मौजूद होती हैं। जबकि डायनामिक एप्लीकेशन की सारी चीजें, सारा कंटेंट जो डायनामिक होता है वो कहां पर मौजूद होता है, वो डेटाबेस में मौजूद होता है। अब ये डेटाबेस क्या चीज है? डेटाबेस एक लोकेशन है, कह सकते हैं आप, एक ऐसी जगह जहां पर आपका डाटा स्टोर होता है, जहां पर आपका डाटा होस्ट होता है। किस फॉर्म के अंदर होस्ट होता है? टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल्स की शक्ल में आपका डाटा वहां पर होस्ट होता है। वो टेबल्स की शक्ल में कैसे होस्ट होता है? आप कहें कि ये होम पेज का डाटा है, ये होम पेज का पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, आप इनके टेबल बना सकते हैं। पहले सेक्शन का डाटा इस टेबल में, दूसरे सेक्शन का डाटा इस टेबल में, तीसरे सेक्शन का डाटा इस टेबल में। जिस तरह आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर डिवीजन करते हैं, उसी तरह यहां पर आपने डिवीजन करनी होती है डेटाबेस के अंदर, कि जी ये इससे रिलेट करती है, उर्दू की बुक्स हैं, ये उर्दू वाले केबन में आएंगी, इंग्लिश की बुक्स हैं, इंग्लिश वाले ब्लॉक में जाएंगी, ये आपकी जो है हिस्ट्री की बुक्स हैं, वो हिस्ट्री वाले केबन में जाएंगी। तो आप वो डिफाइन करते हैं ना चीजें। तो यहां पर डेटाबेस सिर्फ समझ लें, अगली कहानी बाद में समझेंगे। डेटाबेस क्या? एक आपकी सर्वर पे एक एग्जिस्टेंस, एक ऐसी लोकेशन जहां पर आपका डाटा स्टोर होता है, वो आपकी डेटाबेस कहलाती है। होता क्या है मैकेनिज्म, डायनामिक वेबसाइट का क्या मैकेनिज्म है? डाटा डेटाबेस में पड़ा होता है, डेटाबेस से डाटा वेबसाइट में शो करवाया जाता है। जबकि स्टैटिक के अंदर डाटा पड़ा ही कोड के अंदर होता है, कोई ऐसा इंटरफेस ही नहीं कि उसको चेंज कर सके। हाँ, स्टैटिक के अंदर चेंज करना है तो कोड को ओपन करना पड़ेगा, कोड को ओपन करके चेंज करेंगे। आपके सामने दोनों तरह की वेबसाइट में रखता हूं अभी। ये स्टैटिक है, इसमें अब चेंज करना है तो कैसे होगा? ये डायनामिक है, इसमें चेंज करेंगे तो ये ऐसे होगा। मैं आपके सामने, स्क्रीन मेरी शेयर्ड है, मैं यहां पर आता हूं, आपके सामने मैं दोनों वेबसाइट्स को ओपन करता हूं। ये देखिएगा, अब मेरे पास यहां पर वेबसाइट पड़ी है एक, यहां पर आते हैं, कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, यहां पर आते हैं। ये वन पेज वेबसाइट आप कह लें, वरना मल्टीपल पेजेस होती हैं वेबसाइट, ये वन पेज भी वेबसाइट है। तो हम दो या दो से ज्यादा पेजेस वाली कहानी भी खत्म होगी कि दो या दो से ज्यादा वेब पेजेस आपस में कनेक्ट किए जाएं तो एक वेबसाइट बनती है। तो समझ जाए एक वेब पेज भी आपका वेबसाइट बन जाता है। तो एक वेबसाइट है, ये देखिए यहाँ पर, इसमें क्या है, ये सिंगल पेज वेबसाइट है, यहाँ से पेज नहीं चेंज हो रहे, सेक्शन चेंज हो रहे हैं आपके। तो मैं चाहता हूं, यहाँ पर क्लाइंट कहता है हो गलत कर दिया आपने, वेलकम टू द हेरकेल्स, ये जो भी लिखा है, मुझे पढ़ना भी नहीं पता क्या लिखा है, तो हम ऐसे ही वेबसाइट बना देते हैं, हमें नहीं गरज के क्या हो रहा है यहाँ पर क्या नहीं, जो उन्होंने कहा है वो हम लिख देते हैं। तो पता नहीं किस चीज का ये है, तो उसने जो लिखा है, मैं यहाँ पर वेलकम टू पाकिस्तान लिखना चाहता हूँ। अब कोई इंटरफेस नहीं है क्लाइंट के पास, मैंने बना के नहीं दिया, पैसे ही उतने इतने दिए हैं। एक पेज था भाई, मैं 60 में बनाता हूं, मैंने देखा सेक्शन ज्यादा है, मैंने उससे 100 लिया एक पेज का। तो आप स्टार्ट में $10 रखोगे, मैंने भी जब फ्रीलांसिंग शुरू की थी $10 रखा था, फिर 5 भी रखा था, 10 से मैं 20 पे, 30 पे, वो कौन लेके आए मुझे ऊपर? क्लाइंट्स लेके आए। क्लाइंट्स, काम मुझे आता गया, काम मैं सीखता गया, मैं आगे आगे बढ़ता गया, रेट भी बढ़ाता गया। क्यों? मेरे पास रश ज्यादा होने लग गया। मैंने कहा भाई रश ज्यादा हो गया, रश कैसे कम होगा? रेट को बढ़ा दो, रेट को बढ़ाया, जरा कम आने लग गए, लेकिन जितना मैं कर सकता था उतना मेरे पास आता रहा काम। मैंने 10 से स्टार्ट करके आज मैं $60 पे हूं पर पेज। मैं $60 का एक मिनिमम ऑर्डर करके देता हूं, 10,000 का। वो ऑर्डर एक दिन में, मैंने आपको बताया घंटे के अंदर भी ऑर्डर मैंने किए हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट पे अभी कर ले, फिर मैं आपको अपनी प्रोफाइल की तरफ लेके जाता हूं कि एक दिन में मैंने 25,000 किस ऑर्डर पे अर्न किया, वो भी मैं आपको बताता हूं। ऐसे कई हुए हैं, 2-3 दफा हुआ है ऐसा। तो यहां पर ये स्टैटिक है, इसको चेंज करना है, कोई इंटरफेस नहीं है, कैसे चेंज करें? क्लाइंट कहेगा यार अब तो मेरा डेवलपर भी सो रहा होगा, टाइम चेंज है, मैंने इसको अपडेट करना है, कैसे अपडेट करूं? नहीं कर पाएगा, स्टैटिक है, कोई इंटरफेस नहीं बना के दिया। यही फेसबुक होता, यार ये पोस्ट गलत हो गई है, एडिट कर दो, चेंज कर दो, डायनामिक है ना। तो ये तो स्टैटिक है, स्टैटिक में क्या करना पड़ेगा? कोड में जाना पड़ेगा। ये कोड में आ गए हम, कोड में आके
उस चीज को आपने यहां पे ये देखो चेंज कर दो, ये लो, आपका ये यहां पर पेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेलकम टू पाकिस्तान लिखा आ जाएगा। तो स्टैटिक वेबसाइट में अगर अपडेट करनी है कोई चीज, कहां से होगी? कंटेंट से होगी, कोड से होगी, कोड को ओपन करना पड़ेगा। अभी इसी तरह डायनामिक ही दिखाता हूं। अगर ये पिक्चर चेंज करना है तो भाई आप कोड में जाओगे, कोड में जाके पिक्चर को चेंज कर दोगे। अभी कोई ये लगी हुई है पिक्चर, तो कई दूसरी लगा दोगे आप। यहां से ये आई थिंक है अबाउट द कंपनी, इसके साथ वाली पिक्चर है अबाउट द कंपनी, यहां पे बैकग्राउंड में लगी होगी कहीं ना कहीं, इसके बैकग्राउंड में या इसके बैकग्राउंड में, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये वाली पिक्चर बैकग्राउंड में लगी है तो आपको CSS ओपन करना पड़ेगा। बहरहाल आपको बता दिया कि कोड से चेंज होगा। अबाउट दी कंपनी की जगह कुछ भी आप लिखते हैं। तो मैं वापस कर देता हूँ जैसे लिखा था, मैंने आपको जस्ट अपडेट करके दिखाया कि स्टैटिक वेबसाइट में कोड ओपन करना पड़ता है। तो क्लाइंट को आप कह सकते हो, जब वो कहता है ना कि मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो आप उसको कह सकते हो स्टैटिक बनवाना है, डायनामिक बनाना है। वो कहेगा स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है, उसे बताओ। स्टैटिक में आपके पास कंट्रोल्स नहीं होंगे, हम एक दफा आपको वेबसाइट बना के दे देंगे, आपने अगर अपडेट करवाना होगा तो आप किसी भी मतलब आपको या तो कोड का इल्म होना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप कोड को ओपन करके कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कहिएगा मैं चेंज कर दूंगा। तो कुछ डेवलपर्स कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको बस वेबसाइट बनवाना होता है, बाद में इतना ज्यादा नहीं वो लेके चलना चाहते उसको, बस वो बनवाते हैं। तो फिर क्या कहेंगे, यार तुम बना दो, बाद में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होगा तो मैं चेंज करवा लूंगा आपसे। कुछ वेबसाइट डायनामिक, वो कहते हैं कि मुझे कंट्रोल चाहिए, मैंने वेबसाइट को मैनेज करना है साथ साथ। तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूं, मैं यहां पे आता हूं, ये एक वेबसाइट है। अब यहां पर क्लाइंट कह दे कि यार मैंने ये पिक्चर खुद चेंज करनी है, वीडियो खुद चेंज करनी है, मुझे कंट्रोल दो, मैंने ये चीज खुद चेंज करनी है, मुझे कंट्रोल दो, ये वाली चीजें मैंने खुद चेंज करनी है, मुझे कंट्रोल दो, ये वाली चीजें खुद चेंज करनी है, मुझे कंट्रोल दो। तो मुझे कंट्रोल बना के देने पड़ेंगे, अपडेटेबल चीजें मुझे उनको बना के देनी पड़ेंगी, क्योंकि वो मुझे पैसे पे कर रहा है, वो मुझे पैसे दे रहा है। मैं आ जाता हूं यहां पर, आ दीजिए, हम ब्लॉग पे चले जाते हैं, ये ब्लॉग का पेज है। तो ज्यादातर क्लाइंट ब्लॉग ही अपडेट करवाते हैं, क्योंकि ब्लॉग ही ज्यादा अपडेट होना होता है, ब्लॉग पे ही उन्होंने पोस्टें करनी होती है। बाकी चीजें तो वो एक दफा रेडी कर लेते हैं तो रेडी हो जाती हैं। उन्होंने रोज तो नहीं अपना अबाउट अस चेंज करना होता कि हम कौन है, रोज चेंज करना है, कभी कभार ही कोई लाइन डालनी है इधर, तो वो कहते हैं कि इसको डायनामिक ना करो, स्टैटिक ही रख दो, हम आपसे चेंज करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियोज पोस्टें उन्होंने रोज करनी होती हैं। इसको एल्बम को उन्होंने डायनामिक बनवाया कि हम खुद जितने मर्जी एल्बम ऐड कर दें। ठीक है, नीचे आ जाएं, यहाँ पे म्यूजिक भी उन्होंने खुद कहा कि अपडेटेबल होना चाहिए, ये चीज भी खुद अपडेटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ इसमें अपडेट करके दिखाता हूँ। ब्लॉग के पेज पे आ जाएं, तो हमारे पास ब्लॉग का एक पेज है, यहां पर देख लें। अब क्लाइंट कहता है कि यार ये ब्लॉग का मैंने खुद चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है, यहां पर मैं नया ब्लॉग ऐड कर सकूं, नया आर्टिकल ऐड कर सकूं मैं खुद ब खुद, तो मुझे इंटरफेस बना के दो। तो इंटरफेस क्या होगा, इस वेबसाइट को यहीं पे रखते हैं ताकि दोनों इंटरफेस आपको नजर आए। फिर आपको दो इंटरफेस बनाने पड़ेंगे। स्टैटिक का तो एक ही होता है जो यूजर देखता है, जो लोगों को नजर आता है। ठीक है, डायनामिक का क्या होगा, एक तो वो होगा जो यूजर्स को नजर आएगा, दूसरा होगा जो एडमिन को नजर आएगा, वेबसाइट के ओनर को नजर आएगा। वो क्या, जस्ट उसने आके यहां पर एडमिन टाइप करना, उसको एडमिन का पैनल मिल जाएगा। ये देखो यहां पर उसको पैनल मिल गया। पासवर्ड इसका, अच्छा जी, अब क्लाइंट की वेबसाइट है तो पासवर्ड क्लाइंट को पता होगा,
कोई दूसरा आके उसके कंटेंट को चेंज ना कर दे, कंटेंट को कोई और दूसरा मैनेज ना करे। तो इसलिए जब भी एडमिन की एक्सेस होगी तो वेबसाइट के मालिक को होगी। मैंने उसको इंटरफेस बना के दिया है कि तुम यहां पर लॉगिन करोगे, अपनी वेबसाइट को मैनेज कर पाओगे यहां पे लॉगिन करके। अब मैं नहीं लॉगिन कर सकता, क्लाइंट होता तो वही लॉगिन करेगा, बट मुझे पासवर्ड वगैरह इसका पता है। शायद मैं लगा के देखता हूं। चलिए किसी और वेबसाइट को करते हैं, इसका पासवर्ड ही भूलना पड़ा है मुझे। किसी और वेबसाइट को अपडेट करते हैं, कल वाली को कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं उसको, लोकल होस्ट। ये एक वेबसाइट है, ये सारी चीजें क्लाइंट ने अपडेटेबल नहीं बनवाई। उसने कहा मुझे सिर्फ ब्लॉग अपडेट करना है, ब्लॉग डायनामिक बना दो, बाकी हर चीज स्टैटिक। मेरा नंबर बार बार चेंज नहीं होना, जो मैं तुम्हें कहूं कि मुझे कंट्रोल बना के दो, मैं खुद ब खुद चेंज करूं। कभी कभार अगर चेंज हुआ तो आपको कह दूंगा, ये कभी कभार ईमेल चेंज करना हुआ तो आपको कह दूंगा, मुझे नहीं हर वक्त चेंज करवाना। तो मुझे क्यों पड़ी है, अगर मैं फालतू के पैसे दूं आपको। ये अपडेटेबल नहीं बनानी चीजें, मैं आपको एक ही दफा रेडी करके दूंगा। हाँ, ब्लॉग अपडेटेबल बना दो, क्योंकि आर्टिकल मैंने रोज अपलोड करने हैं। आर्टिकल का कुछ गलत हो जाता है तो उसको अपडेट करना है मैंने रोज, ठीक है। तो मुझे ब्लॉग जो है वो अपडेटेबल बना के दो, ब्लॉग डायनामिक बना के दो। मैंने कहा ठीक है, ब्लॉग डायनामिक बना के दूंगा, इसके पैसे इतने लगेंगे। तो मैंने कहा उसने कहा ठीक है बना दो, मैंने इसका डायनामिक बना के दिया। अब यहां पर आपको ब्लॉग नजर आ गया, दिस इज टेस्ट पोस्ट लिखा आ रहा है। मैंने क्या किया, एक फालतू उसको एडमिन पैनल बना के दिया, एक इंटरफेस। वो क्या इंटरफेस, उसकी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए यहां पर एक इंटरफेस देखो एडमिन के नाम से। यहां पर लॉगिन करते हैं, एडमिन, इसका था admin@gmail.com, पासवर्ड था एडमिन। अब इतना बड़ा कोई इसके अंदर इंटरफेस नहीं है, देखें बहुत छोटा सा मैंने बना के दिया। क्यों, उसने पैसे ही उतने दिए, उसने काम ही एक पेज का चेंज करने का कहा था कि इसको डायनामिक बनाओ। तो ये कैसे डायनामिक है, ये कैसे अपडेटेबल है। दिस इज पोस्ट, उसने कहा ये गलत हो गई थी 28 दिसंबर को पोस्ट, मैं चेंज करना चाहता हूं, दिस इज पाकिस्तान करना चाहता हूं। तो वो अपने एडमिन में आएगा, वो कहेगा मैंने कोई न्यू पोस्ट ऐड करनी है, नहीं भाई मैंने देखनी है और अपडेट करनी है, तो व्यू ब्लॉग पोस्ट। ये इंटरफेस बनाने का मकसद क्या होता है कि क्लाइंट को कोड नहीं आता, क्लाइंट को ऐसा इंटरफेस बना के दो जो इजी हो, जो इजी इस्तेमाल करके वो अपने कंटेंट को मैनेज कर सके, अपडेट कर सके। अब जो बंदा वेबसाइट फेसबुक चला सकता है वो बंदा इसको मैनेज कर सकता है। अगर आप यहां पर आते तो पहले ही मैं पूछता कि ये क्या लिखा है, आपको पता चलेगा ऐड ब्लॉग पोस्ट, मतलब यहां से ब्लॉग की पोस्ट को ऐड करना है। लिखा रहा है व्यू अपडेट ब्लॉग पोस्ट, क्लाइंट को पता होगा कि यहां से मैं जी व्यू करके अपडेट कर सकता हूं अपनी ब्लॉग पोस्ट को। तो यहां पर आएगा, वो कहेगा मैंने अपडेट करनी है, दिस इज पोस्ट और दिस इज टेस्ट पोस्ट, हियर इज द डिस्क्रिप्शन। तो कहेगा मैंने अपडेट करनी है, इधर अपडेट पे क्लिक कर देगा। जब अपडेट पे आएगा दिस इज पोस्ट को क्या कर देगा, पाकिस्तान, वेलकम टू द पाकिस्तान कर देगा। यहां पर डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन ये जो टेक्स्ट डालना होता है वेबसाइट्स के अंदर बहुत आपको जरूरत पड़ती है। क्लाइंट्स की जो वेबसाइट का कंटेंट होता है उनका अभी रेडी नहीं हुआ होता, कंटेंट वो लिखवा रहे होते हैं, बट वो आपको अप्रोच कर लेते हैं कि जी हमें वेबसाइट बना के दो आप डमी कंटेंट के साथ। तो ये डमी कंटेंट क्या होता है, डमी कंटेंट आपको कहां से मिलेगा, आपने जस्ट यहां पर जाना है lipsum.com आपने टाइप करना है, lipsum.com आपने यहां पर टाइप करना है, यहां पर आपने lipsum.com टाइप करना है। यहां पर ये देखिए आपको टेक्स्ट मिल गया, इसको कॉपी कर लें आप, बहुत सारा ये जगह भरने के लिए होता है। ये जस्ट देखें अभी क्लाइंट की ये आ गया ना यहां पर, ये अगर उसके पास ये रेडी नहीं कि अभी मैं यहां पर क्या लिखूं, उसने कहा यार आप ना जगह फिल कर दो, बाद में जो लिखना होगा मैं लिखवा लूंगा। यहां पर ये देखो उसने कहा जी ये चीज ये उसने मुझे दे दी थी, ये चीजें उसकी एक्चुअल में है, जो जो उसके पास नहीं थी ना वो जगह फिल करवाता गया। देख लो लॉरम इप्सम पुट करवाया उसने, प्रोजेक्ट का लॉरम इप्सम पुट करवाया, यहां पर भी लॉरम इप्सम टेक्स्ट डमी टेक्स्ट टेम्परेरी टेक्स्ट पुट करवाया। तो टेम्परेरी डमी टेक्स्ट आपको कहां से मिलेगा, आपको lipsum.com से मिलेगा। लिप्सम से आपने ये टेक्स्ट कॉपी किया, जाके यहां पर आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मतलब कि मैं एक टेस्ट पोस्ट कर रहा हूं, क्लाइंट कुछ डाल रहा है, इसको आप समझे ये टेक्स्ट ही डाल रहा है, वो अपना आर्टिकल ही लिख रहा है।
उसने अपडेट करना था, हाय वेलकम टू द पाकिस्तान, ये अपडेट कर दिया। पिक्चर भी उसको ये नहीं चाहिए थी, क्लिक किया, यहां पर आके उसने इसको कर दिया, यहां पर ये पिक्चर लगा दिया या ये पिक्चर लगा दिया, कुछ भी आप यहां पर लगा दें, ये लगाया और सेव कर दिया। पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। समझ आई कि डायनामिक में क्या होता है? डायनामिक में पैनल होता है, एक इंटरफेस बना के दिया जाता है कि अपनी वेबसाइट के कंटेंट को खुद मैनेज करो। जो कंटेंट, सारी वेबसाइट डायनामिक नहीं होती, कुछ पेजेस जिनकी जरूरत होती है उनको डायनामिक बनाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती उनको डायनामिक नहीं बनाते। क्लाइंट जब कहे कि मैंने डायनामिक बनवाना है ये फंक्शन, उसको वो फंक्शन डायनामिक बना कर दें, उसको उसका चार्ज करें। जो उसने अपडेट नहीं करना होगा रोज रोज, वो अपडेट ना करे, उसको आप स्टैटिक बनाओ, उसके आप कम पैसे लो, क्योंकि वो स्टैटिक फीचर है। डायनामिक में फिर आपको करना पड़ रहा है ना हर चीज, यहां पर उसका इंटरफेस भी उसको बना के दे रहे हो वेबसाइट का, ठीक है। ये आपको वेबसाइट नजर आ रही होगी, ब्लॉग का पेज, यहां पर ब्लॉग का पेज भी बन रहा है, उसको अपडेट करने के लिए अंदर भी पेज बन रहे हैं, मतलब फीचर ऐड करके दे रहे हो। जाहिर बात है, जब फीचर ऐड करके देना है पैसे तो लेने हैं, ठीक है। तो आपने एक डायनामिक वेबसाइट कैसे बनानी है, मतलब वो उसका क्या होता है कंसेप्ट डायनामिक का, वो आपको पता चल गया। स्टैटिक और डायनामिक का फर्क किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो बताइएगा, स्टैटिक और डायनामिक का फर्क। ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर बनेगी? HTML, हाँ वो सेम जिस तरह वो वेबसाइट। डायनामिक में PHP इन्वॉल्व होगा, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया। ये इसी के अंदर फिर यूज होगी? हाँ आप उसी के सिखाएंगे PHP? हाँ PHP सिखाऊंगा मैं। स्टैटिक बनानी है ना, जस्ट HTML चाहिए, CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए। डायनामिक में भाई स्टैटिक तो चाहिए, स्टैटिक तो होगा ही, वो डिजाइन तो बनेगा, वो इंटरफेस तो बनेगा, बट डायनामिक फंक्शन के लिए PHP इस्तेमाल करना है। अब PHP क्या है, HTML क्या है, वो सारी डिटेल में बताता हूं अभी, ठीक है। PHP इस्तेमाल होगा डायनामिक के लिए, डेटाबेस इन्वॉल्वमेंट होगी। मैंने अभी बताया डायनामिक में होता क्या है, डाटा कोड में नहीं पड़ा होता, डाटा डेटाबेस में पड़ा होता है। कोड के अंदर जस्ट डाटा को शो करवाया जाता है डेटाबेस से। जब हम कुछ अपडेट करते हैं तो वो डेटाबेस के अंदर अपडेट करते हैं, वो डेटाबेस के अंदर अपडेट करते हैं, इसलिए वो फ्रंट एंड पे शो हो जाता है, वरना डाटा सारा डेटाबेस में पड़ा होता है डायनामिक एप्लीकेशंस के अंदर। स्टैटिक डायनामिक का कंसेप्ट नहीं क्लियर, बताओ। चलें जी आगे। जी सर। मैं ओपन कर लेता हूं नोटपैड। अच्छा जी, स्टैटिक वेबसाइट, इसकी कौन कौन सी लैंग्वेज इन्वॉल्व होगी? HTML, CSS। स्क्रीन फिर ऑन की हुई है तो मैं फिर अपना कैमरा ऑफ कर देता हूं। जावा स्क्रिप्ट, नीचे आ जाए, डायनामिक एप्लीकेशन या डायनामिक वेबसाइट। इसमें देखें ये तीन चीजें उधर आ गई, ये इधर भी होंगी क्या? यहां पर ये नहीं बनेगा डिजाइन, ये सब कुछ बनेगा, बट इसमें एक चीज और होगी, वो क्या होगी? PHP। इधर आप लिख सकते हैं नो डेटाबेस इन्वॉल्वमेंट, डेटाबेस इन्वॉल्व। देख लिया आपने? इधर आपका क्या होगा, स्टैटिक के अंदर HTML यूज होगा, CSS यूज होगा, जावास्क्रिप्ट यूज होगा, डेटाबेस होगा ही नहीं इसके अंदर। डायनामिक में HTML होगा, CSS होगा, जावास्क्रिप्ट, वो तो सारी चीजें होगी, PHP होगी, डेटाबेस होगी। अब ये डेटाबेस बनती कहां पे है? ये एक सर्वर साइड पे डेटाबेस बनती है, सर्वर के ऊपर डेटाबेस बनाते हैं, वो बाद की बात है, वो कैसे बनती है वो बताऊंगा। PHP क्या है? PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, ये भी जब आएगा टाइम बताऊंगा। अभी जो हमने पढ़ना है
वो यही चीज पढ़नी है। HTML क्या होती है? अब मैं यहाँ पे नीचे चला गया, उसको मैंने ऊपर कर दिया, यहाँ पे आ गया, आपके सामने मैंने ओपन कर दिया HTML। पहले बताया एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। नाम इसका HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। आपके सामने आ गया जी, नाम इसका HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किस लिए यूज होती है? यूज टू ऐड कंटेंट इन वेबसाइट। बताएं जी वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है? कंटेंट ऐड करने के लिए HTML इस्तेमाल होती है। तो वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है? मैंने अभी बताया आप लोगों को वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है। सर वेबसाइट में उसकी जो भी इंफॉर्मेशन, इमेजेस आ रहा और वेबसाइट की टेक्स्ट वगैरह, इमेजेस, वीडियो, बिल्कुल, इन्फो। वीडियो वेबसाइट का एंड टेक्स्ट, वेबसाइट की इमेजेस, वेबसाइट की कोई वीडियो, वो सारी चीजों को ऐड करने के लिए आपका HTML इस्तेमाल होगा। आपका HTML इस्तेमाल होगा उन सब चीजों के लिए। अब CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, माइक ऑफ कर दें यार, माइक ऑफ। डिजाइनिंग करने के जिससे लिए। पूछूंगा वो बताइएगा, माइक साउंड, फिर वो खिचड़ी बन गई। जिससे पूछा करूंगा नाम मैं ले लिया करूंगा यहाँ पर आके। CSS ये देखिए, यूज टू ऐड कंटेंट इन अ वेबसाइट। ये क्या मतलब है ऐड कंटेंट करने का? आप कंटेंट डिफाइन करोगे कि एक टेक्स्ट कैसे लगाया जाता है, एक इमेज कैसे लगती है, एक वीडियो कैसे लगती है, ये HTML के जरिए आप बताओगे, HTML के जरिए आप लगाओगे। CSS क्या करेगा? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैमरा सॉरी माइक ऑफ कर लें। हिना आपका माइक ऑन था या आपका हैंड रेज है? आपका कोई क्वेश्चन है? हिना अहमर अपना कैमरा ऑफ करें, अहमर अपना कैमरा ऑफ करें ना, कैमरा ऑफ कर दें, कैमरा ऑफ कर दें, कैमरा ऑफ कर दें। इन चीजों का ख्याल रखा करें आप। सर सॉरी सर, अभी सर वो इंस्टॉल किया नहीं, इस वजह से थोड़ी सी कोई इशू प्रॉब्लम। नहीं, कोई इशू नहीं। अब माइक आप बंद कर दें सारी अपने माइक्स। जब मैं कहूंगा मैं वहां से पक्के बंद कर सकता हूं, आप लोग नहीं ऑन कर पाओगे। मैं कहता हूं कि अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो वो फौरी पूछ लेगा, ऑन कर सकते हैं, तो इसलिए बंद रखा है। यूज टू ऐड कंटेंट इन अ वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर कंटेंट को ऐड करने के लिए, कंटेंट को डिफाइन करने के लिए। अब ये कंटेंट क्या होता है? आपका टेक्स्ट, आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोस, आपका कंटेंट होता है। ये जो वेबसाइट के अंदर ये मौजूद है सारी चीजें, ये कंटेंट कहलाता है। ये HTML के जरिए लगाया जाता है, ऐड किया जाता है। बट इसको स्टाइल कौन देता है, इसको डिजाइन कौन लगाता है, इसको अलाइनमेंट कौन करता है? वो अलाइनमेंट आपका CSS करता है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आपका CSS। क्या काम है इसका? जो कंटेंट ऐड किया है HTML ने, उस कंटेंट को डिजाइन देता है, अलाइनमेंट करता है, कलर ऐड करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। HTML का काम है जस्ट चीजों को रफली सा पुट कर देना। HTML का काम है चीजों को डिफाइन कर देना, चीजों को लगा देना। CSS का काम है उन चीजों की अलाइनमेंट करना कि इसने इधर आना है या इधर आना है, इसने रेड होना है या ग्रीन होना है, इसका बैकग्राउंड ब्लू होना है या व्हाइट होना है। वो किसने डिफाइन करना है? वो CSS ने करना है सब कुछ। HTML ने जस्ट चीजों को लगाना है, उसको डिजाइन नहीं करना, उसको स्टाइल नहीं देना। CSS ने उसको स्टाइल देना है। फिर नीचे आ गया, मैं लिख देता हूं, यूज टू ऐड स्टाइल टू कंटेंट। ठीक है जी, कंटेंट को स्टाइल ऐड करने के लिए। तीसरा आ गया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? आपके पेज के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए, पेज में किसी भी एलिमेंट के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। अब बिहेवियर किसी एलिमेंट का क्या होता है, यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं
कि किसी भी एलिमेंट का एक बिहेवियर आप कैसे जावास्क्रिप्ट के जरिए डिफाइन करते हैं। देखिए मतलब क्लिक इवेंट पे कुछ करवाना, क्लिक किया, ये आपका मॉडल बॉक्स ओपन हो गया। ये सीएसएस के जरिए नहीं हो सकता, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। क्लिक करके एक मॉडल बॉक्स आ गया। स्लाइडर चलता है, ये देखिए यहां पर आए स्लाइडर चल रहा है खुद ब खुद, ये जावास्क्रिप्ट के जरिए चलता है। कि आप उस स्लाइडर वाले एलिमेंट का बिहेवियर डिफाइन करते हो। एलिमेंट क्या होता है वो भी बताता हूं अभी जब हम HTML पे आएंगे। तो ये चीज देखें, अभी तो तीनों चीजों का मैंने थोड़ा थोड़ा बताया ना आपको। ये देखें, तो जावास्क्रिप्ट का काम है किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर डिफाइन करना। किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर डिफाइन करना, वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। यहां पर क्लिक किया, ये देखिएगा, मैं चाहता हूं यहां पर एक पॉपअप आए। ये देखें पॉपअप आ गया, ये हाइड हो जाए, ये शो हो जाए। ये जावास्क्रिप्ट के जरिए मुमकिन है। तो किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर डिफाइन करने के लिए कि वो एलिमेंट पेज में कैसे नजर आता है, कैसे बिहेव करता है, आप ये कह सकते हैं कैसे बिहेव करता है, क्या क्लिक पे हाइड होता है, क्या क्लिक पे शो होता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो जावास्क्रिप्ट में करेंगे। बट परेशान नहीं होना, बेशक भूल जाएं जो बताया है सीएसएस का, जो बताया है जावास्क्रिप्ट का। स्टार्ट हमने HTML करना है, तो हम HTML पे आते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक बैकबोन लैंग्वेज है, वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आपकी उर्दू एक लैंग्वेज है, आपकी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और कितनी सारी आपकी लैंग्वेजेस हैं। हर लैंग्वेज के एलिमेंट होते हैं, हर लैंग्वेज के एलिमेंट होते हैं जिनको इस्तेमाल करके कोई ना कोई आपका वर्ड बनता है, कुछ ना कुछ आपकी प्रोनाउंसिएशन निकलती है, कुछ आपका तलफ्फुज बनता है। ठीक है, उनके एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। लाइक हमने बिलाल बनाना है तो बी को जोड़ेंगे, आई को जोड़ेंगे, एल को जोड़ेंगे, ए लगाएंगे, फिर एल लगाएंगे। तो इंग्लिश के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने लगा के हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया, बिलाल। तो यहां पर भी ये है, HTML भी आपका एक लैंग्वेज है। HTML के भी एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स को लगाने के लिए आप जिन एलिमेंट को लगा के आप कोई भी एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो, कोई भी एक मीनिंगफुल चीज अपने सामने लेके आ सकते हो। अब HTML का एलिमेंट कैसे डिफाइन करना, कैसे लगाना, वो कहां पर लगाया जाता है, वो सब मैं आपको बताता हूं। यहां पर आ जाएं, हमने डाउनलोड किया था नोटपैड को, जस्ट जहां पर डाउनलोडेड है वहां पर चले जाएं। ये देखें, डबल क्लिक करें और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पर आप इसको इंस्टॉल कर दें, ये देखिए ओके करते जाएं, देन नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, इंस्टॉल करें, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसको आपने फिनिश कर देना है। जब आपका ये फिनिश होगा तो आपके सामने इस तरह ये शो कर देगा, एक टेक्स्ट लिखा होगा काफी सारा इसके अंदर। परेशान नहीं होना, आपने जस्ट इसको क्लोज कर देना, या सबको क्लोज करना चाहते हो आप फाइल्स में जाओ, क्लोज ऑल कर दो, आपका सब कुछ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक फाइल कंट्रोल N करके, जी जी सर क्या HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? नो, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर एक चीज फिर याद करवा दी, अच्छा हुआ, बेहतर हो गया आपने ये चीज याद करवा दी। केस सेंसिटिव नहीं है, बट अप्रोच इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो कि आप इसको लोअर केस में लिखो। ठीक है, आप इसको लोअर केस में लिखो। एक चीज मैंने कल भी बताई थी, W3C, W3C, ये W3C कैसे है, ये ऐसे लिखा जाता है, 3W फिर C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, W3C। आप यहां पर लिखें, देखें पहले ही आपके सामने आ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना कि एक वेबसाइट को हम कैसे बनाते हैं, एक वेबसाइट को बनाने की अच्छी अप्रोच क्या है। एक वेबसाइट हमारे स्टैंडर्ड को मीट करती है तो वो अच्छी होगी, जो हमारे स्टैंडर्ड्स के नजदीक होगी वो वेबसाइट अच्छी होगी। तो ये कहते हैं कि आपने HTML का कोड सारे का सारा लोअर केस में करना है।
छोटी एबीसी में कोड आपने लिखना है HTML का सारा। ठीक है जी। ये क्यों कहा गया कि उन्होंने कहा सिंपली आपका न्यूज़पेपर जो स्टार्ट होता है वो भी लोअर केस में स्टार्ट होता, मतलब लिखा जाता है सारा। आप कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो लोअर केस में लिखा जाता है। एक डिस्प्ले लोअर केस का अच्छा है बनिस्बत कैपिटलाइज या बनिस्बत आपका कैपिटल वर्ड में लिखना, अपर केस में लिखना। तो मैंने HTML की बात की, W3C आपको पता चल गया। इस तरह छोटी छोटी चीजें आपको बताता जाऊंगा, आपको पता चलती जाएंगी ये वाली चीजें क्या होती हैं। ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है कि एक अच्छी वेबसाइट कैसे बनानी है। ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आ जाएं। हमने बात की HTML की। यहां पर उसके एलिमेंट को लिखना है, वो कैसे लिखे जाते हैं, एलिमेंट बोलूं टैग बोलूं सेम चीज है। आपने यहां पर किसी भी एलिमेंट को लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट की ब्रैकेट, एंड की ब्रैकेट, आप इसको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं या लेस देन या ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं। इसके दरमियान में आपका एलिमेंट लिखा जाता है। एलिमेंट बोलूं टैग बोलूं सेम चीज। इस लैंग्वेज के एलिमेंट कह सकते हो, इसके टैग्स कह सकते हो। कुछ लोग टर्म एलिमेंट यूज करते हैं, कुछ लोग टर्म टैग यूज करते हैं। तो आपका जो टैग लिखा जाता है, आपका जो एलिमेंट लिखा जाता है, इन एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाता है। वो कुछ भी हो सकता है। ये यूजर डिफाइंड टैग नहीं है, ये यूजर डिफाइन एलिमेंट नहीं है। ठीक है। ये लैंग्वेज के डिफाइन करदा एलिमेंट है। अलिफ बे पे ते टे से जो भी है वो उर्दू का डिफाइन करदा एलिमेंट है। जो ऊड़ा आड़ा है वो इंग्लिश का डिफाइन करदा एलिमेंट है, उसका सॉरी हिंदी का डिफाइन करदा एलिमेंट है। जो एबीसी है ये इंग्लिश का डिफाइन करदा एलिमेंट है। तो हम अपने पास से कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, हम अपने पास से कोई भी इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। उसके स्टाइल चेंज कर देते हैं। अब हम कहें कि कोई इस तरह का कोई इंग्लिश के अंदर वर्ड है तो नहीं है, हाँ इस तरह का आप कहते हो कि आर है बट इस तरह का नहीं है, क्योंकि ये यूजर डिफाइन नहीं है, ये लैंग्वेज डिफाइन है। तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है, जो भी है। ठीक है। तो यूजर डिफाइन नहीं है, यूजर के पास कंट्रोल नहीं है, यूजर ने वही स्केलेटन यूज करना है जो लैंग्वेज बता रही है। तो लैंग्वेज कहती है कि आपने किसी भी टैग को लिखना है तो इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। इनको आप ये वाली एंगल ब्रैकेट्स में नहीं लिख सकते, जिसमें लैंग्वेज ने बताया उसमें आपने लिखना। तो ये मुश्किल नहीं, पता नहीं मेरी इतनी डिटेल से आप घबराएं ना कि ये मुश्किल चीजें हैं। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, खुल के आपके सामने चीजें रखना चाहता हूं डिटेल के साथ, क्योंकि 4 घंटे का लेक्चर है। आपके पास कोर्स जितना भी है सारा कवर हो जाता है। ठीक है। वो 4 घंटे में इजीली कवर हो जाता है। अगर नेक मतलब दिली से पढ़ाना है तो फिर यही है कि डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, डिटेल के साथ आपको सुनना पड़ेगा। तो HTML इसको कम्प्लेक्स नहीं लेना, ये जो साथ साथ इतनी डिटेल बता देता हूं इसको कम्प्लेक्स नहीं लेना कि जी ये पता नहीं क्या, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, इसको कम्प्लेक्स नहीं लेना। आपका फोकस कोड पे होना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं बाद में आपको पता चलती जाएंगी, ये क्या होता है, कहानी क्या होती है इसके पीछे की। आपका फोकस कोड पे होना चाहिए, टैग्स पे होना चाहिए। HTML का एक टैग है, ये रूट एलिमेंट है आपका। देखो मैं एलिमेंट कभी कह देता हूं, कभी टैग कह देता हूं, जस्ट इसलिए कि आपको पता चले कि टैग ही सेम का नाम है, एलिमेंट का नाम है। तो मैंने कहा कि मैंने एक रूट एलिमेंट पेज में डिफाइन किया, HTML मैंने लगा दिया यहां पर। अब जो एलिमेंट स्टार्ट करना है उस एलिमेंट को आपने क्लोज भी करना है। ठीक है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, मैं कैमरा ऑन करके कह रहा हूं, मेरे जोर देने को, मेरे चीज पे फोकस मतलब फुल जो मैं कर रहा हूं, इसको ये नहीं समझना कि ये कुछ कम्प्लेक्स है, ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है। इसको कम्प्लेक्स नहीं समझना कि ये पल्ले नहीं पड़ रहा। अभी मुझे बताएं, मैंने आगे नहीं चलना कि मुझे ये चेंज करना चाहिए जो मैं इतना जोर लगा के पढ़ाता हूं। कहीं कम्प्लेक्स तो नहीं समझ रहे आप इस चीज को? नो सर इजी है। नहीं सारी समझ आ रही है। बताएं, सारे बताएं, सारे बताएं, समझ आ रहा है चीज? जी सर समझ आ रहा है, सर समझ आ रहा है बहुत क्लियर। नीचे नीचे बहुत नीचे अच्छे लोग समझा सारे रहे हैं। जो नीचे हैं सारे लोग नीचे, अरूज हैं, असद नदीम हैं, अज़का तैयब हैं, बुशरा, दुरे नयाब, फैसल, सारे लोग सर इस जिसके टाइम से नींद भी नहीं आती। ठीक है सर, ठीक। इसीलिए मैं खुद अपना फायदा करता हूं। मतलब मैं
एक्टिव रहता हूँ जब मैं ऐसे बोलता हूँ और ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये सर हम भी एक्टिव रहते हैं इसी स्टाइल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलें जी। सर वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे कॉलेजेस में तो नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, HTML आपने लगा दिया, स्टार्ट किया, क्लोज किया, जिस टैग को लगाना उसको क्लोज भी करना, फिर आप यहां पर आए, इसका आपने आगे चाइल्ड लगाना है। वो चाइल्ड क्या है? वो हेड, हेड को नीचे आपने यहां पर क्लोज करना है, ठीक है जी। नमाज पढ़नी। हाँ, नमाज पढ़नी, बिल्कुल। रोक दें, इतनी रिकॉर्डिंग रोक देते हैं, डिस्कशन हो जाएगी, कोडिंग की रिकॉर्डिंग असर के बाद स्टार्ट कर लेंगे, क्या कहते हैं आप लोग? असर पड़े, सर इसकी रिकॉर्डिंग रोक देते हैं, ये बीच